सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में स्थित आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर धाम में मां जगदम्बा के दर्शन व पूजन के लिए सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और जय माता दी के जयकारों से समूचे मंदिर परिसर गूंज उठा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सती का अग्रभाग शक्तिनगर में गिरा था, जहां आज आदि शक्ति रूपा मां ज्वालामुखी विराजमान है। शक्तिनगर में स्थित आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर धाम में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ का लगभग 500 वर्ष पुराना इतिहास है। सोनभद्र जिले से सटे 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में मां ज्वालामुखी मंदिर हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है। चैत्र नवरात्र में मंदिर प्रांगण में लगभग 1 महीने तक चलने वाला विशाल मेला भी लगता है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था व शांति बहाल करने हेतु पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मुस्तैद रहा। आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में दिव्य अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। मेरा नाम ललिता सिंह है और ये ज्वालामुखी मां का मंदिर है जो शक्तिनगर में बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। जिसे जम्मू के कांगड़ा ज्वाला देवी के यहाँ से 9 नवंबर 2012 को लाया गया था। मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराना नीम का पेड़ है, जिसमें जुड़ी मान्यता है कि मौसम कोई भी हो, नीम का पेड़ हरा भरा रहता है। साथ ही मंदिर के समीप प्राचीन जलकुंड है जो कभी भी सूखता नहीं है और हमेशा स्वस्थ निर्मल बना रहता है। मान्यता है कि कुछ जलकुंड के पानी में नहाने व पीने मात्र से बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और इस क्षेत्र में मेरे को 1.5 साल हो गया है। ये चैत्र मास के मां ज्वालामुखी मंदिर में ये बहुत ही विख्यात मंदिर है जिसके लिए दर्शन के लिए मैं आकृत आया हूँ और यहाँ के जो लोकल भीड़ देख रहा हूँ इससे मैं और खुश हूँ कि हाँ मां ज्वालामुखी के दर्शन करने आया हूँ। और आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, उसके हिसाब से सारा व्यवस्था सारे कुछ सब बहुत सही है यहाँ पे। कोरोना महामारी के बाद हर्षोल्लास के साथ चैत्र नवरात्रि में मां जगदम्बा के दर्शन पूजन के बाद भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। देश के आज़ादी से पहले 1942 से लगने वाले मेले का आयोजन इस बार भी भव्यता के साथ हो रहा है। इस बार मेले का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। शक्तिनगर ज्वालामुखी मंदिर शक्तिपीठ है, जहां जहां माता सती के अंग गिरते हैं गए वहां से शक्तिपीठ बना। माता सती के अग्रभाग का यहां गिरा मंदिर परिसर में नीम का पौराणिक पेड़ है, जिसमें माता रानी का वास माना जाता है और हर मौसम में नीम का पेड़ हरा भरा रहता है। मंदिर के समीप प्राचीन जलकुंड है, जिसके ग्रहण मात्र से पेट संबंधित कई बीमारी ठीक हो जाती है। आज मंदिर मां जगत जननी जगदम्बा ज्वालामुखी शक्तिपीठ में हम लोग बैठे हुए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद जो योगी साहब ने और मोदी साहब के प्रयास से जो पूरा मेला पूरा मंदिर खुला हुआ है, इसमें लोगों में बड़ी हर्षता और प्रसन्नता की बात है। बहुत हर्षित और प्रसन्न रूप से लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं। दर्शनार्थी 3:30 बजे प्रातः भोर से ही तांता लगी हुई है और माता रानी का जयकारा लग रहा है। दूसरी बात है कि सनातन से सन 1942 स्वतंत्रता के पहले से जो मेला यह लगता था, यह मेला की विशेषता यह है कि इसकी बोली होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसको निःशुल्क करा करके लोगों में हर्षता की जो है कि उल्लास भर दिया है। और इसकी महत्ता तो हर साल आपके सामने आती ही है, लेकिन फिर से बताएं कि यह शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। हर मंदिरों की एक अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि एक बहुत पौराणिक पेड़ है नीम का, जिसमें माता रानी का वास भी माना जाता है। और उस नीम की विशेषता जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना हो, फूल और फल देखने को मिलता है। यही यहाँ की महत्ता है। एक जलकुंड भी है, अभी जो है कि चौथा स्तंभ आपको दिखाएंगे भी उस जलकुंड को। उस जलकुंड की भी विशेषता है कि जैसे बताया जाता है कि गंगा को पानी नहीं कहते, गंगा को जल कहते हैं और गंगा का जल अमृत होता है, उसमें कभी खराब नहीं होता, कभी कीड़े नहीं पड़ते। उसी प्रकार से जो हम लोगों के यहाँ यह जलपात्र हो रहा है, यह जलपात्र में कभी कीड़े नहीं पड़ते और पेट के रोग के लिए बहुत यह वरदायिनी है, ईश्वर की देन है। और यह गुफा सनातन से चला आ रहा है। इस गुफा और नीम के पेड़ का कोई बचपना नहीं जानता। जय माता दी।